हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 10 मई हो चुका है और अगले महीने में आज के दिन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का एग्जाम समाप्त होने को रहेगा। तो ये मान के चलिए हमारे पास केवल 30 दिन का समय बाकी है। तो साथियों, आज की सेशन में यूपी आयोग द्वारा आयोजित यूपी पुलिस का पहला क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पेपर में जिस तरह से यूपी आयोग आप सभी से यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर पूछेगा, सामान्य ज्ञान का, सामान्य हिंदी का, गणित और रीजनिंग का, वैसा ही प्रश्न पत्र आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यूपी आयोग द्वारा यह आयोजित पूरा पेपर होने वाले हैं, जिसमें से जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे, हिंदी के प्रश्न रहेंगे, मैथ के प्रश्न रहने वाले हैं और रीजनिंग के प्रश्न में रहने वाले हैं। ठीक है, तैयारी अभी से सफलता पक्की होने वाली है और यह बेस्ट फॉर यूपी पुलिस 2026 एग्जाम के लिए होने वाला पहला क्वेश्चन पेपर। संपूर्ण सिलेबस पर पूरा आधारित यह पेपर होने वाले हैं। तो साथियों, आपको अपने परीक्षा में बैठने से पहले इस पेपर को जरूर हल कर लेना है। ओके, तो परीक्षा की जानकारी में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 नंबर के आपके पेपर रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक रहेंगे, पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। संपूर्ण भारत के लिए सामान्य राज्य स्तर का यह पेपर होने वाले। सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे यूपी आयोग अपना एक सेट निकालती है ना, तो उसी तरह यह पहला सेट होने जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद भाई कंप्लीट पेपर सोल्यूशन जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका पेपर पूरा 2 घंटे का होने वाला है, लेकिन इस पेपर को हम समाप्त करने के लिए मात्र आपके पास 30 मिनट का समय देंगे। इस पेपर को आप अधिक से अधिक 30 मिनट का समय लीजिएगा। चलिए, तो इस पेपर को हल करते हैं। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर भी पूछेंगे कि आप सभी का कितना स्कोर रहा इस पेपर से, बताइएगा जरूर। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एक विलय नीति, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति तैयार की थी? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने एक विलय नीति, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति तैयार किया था? कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, कैनिंग ने, डलहौजी ने? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे के पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया? जो हाल में अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें यह सवाल पूछा था। बताइए, स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया था? तो शिकागो में भाग लिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि 1893 में। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, मैक्सिको की खाड़ी तथा लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? मैक्सिको की खाड़ी तथा लेब्राडोर सागर ये किसके भाग हैं? तो अटलांटिक महासागर के भाग हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बताइएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यांगत्जे नदी है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? तो फोटोस्फीयर कहलाती है सूर्य की चमकती सतह। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो साथियों, कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो वो शहर उदयपुर है, जो कि पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ किया गया है? हाल ही में जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये मस्कट में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला, और आगे बढ़ने से पहले साथियों, सबसे पहले आप लोग 16 मई से पहले इस 10 टेस्ट सीरीज को पीडीएफ के रूप में अपने पास मांगकर अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए भाई। पूरे 1500 नए क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आप जानते हैं कि यदि आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करना है तो टेस्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे साथियों, आपका एक सेट में आपका पेपर होगा तो इसमें टोटल 150 प्रश्न आएंगे, तो उसी तरह भाई हर एक टेस्ट में आपको 150 सवाल मिलेंगे
जीके 38, हिंदी 37 के, रीजनिंग 55, उसके बाद मैथ के 20 सवाल। तो उसी तरह आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। तो साथियों आपको पीडीएफ के लिए इस नंबर व्हाट्सएप मैसेज करके सारे क्वेश्चन मंगाना है। इसके अलावा हम आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले इसके साथ में। तो साथियों समय नहीं है, इसके बाद तुरंत आप इस नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन को अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी रखिए कि इस बार आप सभी को कट ऑफ को क्लियर करना है। ओके भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, महानंदा नदी ये किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? महानंदा नदी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, किसकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, लेकिन किसकी जयंती के बताएंगे आप सभी लोग? तो महात्मा गांधी जी के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1992 में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए और हल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को, भारत में लिंग अनुपात को प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? भारत में लिंग अनुपात को प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पूरे 1000 पुरुषों पर। और पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन को तुरंत ऑन कर लेंगे, क्योंकि भाई ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, और जितने भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए करवाने वाले हैं। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन रहे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक रूप में किसे जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? बैगा किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? तो मध्य प्रदेश का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर आप भी साथ में करते चलिएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुछ सवाल आपको बहुत ईजी भी मिलेंगे। ठीक है, तो गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? तो साथी जो गुंडेचा ब्रदर्स हैं ये किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? तो डागरी घराने से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र किसके प्रसिद्ध वादक थे? श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो ये शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से किसका विचार है? तो साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 से है वो किसका विचार है आप बताएंगे? तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का विचार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो साथियों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को किसने लॉन्च किया था?
जो कि 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च किया गया था, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 25 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन वन साझा करता है? भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन वन को साझा करता है? तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ करता है भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? भाई डेली क्लास सुबह, दोपहर और शाम में हो रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अपने पास रखिएगा। यदि आपका भी टारगेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 8 जून, 9 जून और 10 जून। ओके, तो भाई आप जरूर क्लास को लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो हमें मोटिवेट करता है कि लगातार आपके लिए हम इतना मेहनत कर पाते हैं, केवल आपके लिए, किस बार आपका पेपर अच्छा जाए। ओके, तो भाई आप जरूर लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी किया कीजिए। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1886 वाले में। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? तो साथियों डोपिंग कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो साथियों किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, हाल ही में पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो भाई कब मनाया गया था? तो 16 जनवरी को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो एड्रियन ब्राडी ने जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के खिताब महिला एकल में किसने जीता था? आर्याना सबालेंका को हराया था। जो फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब वो भी महिला एकल में जीता था। किसने जीता था? तो कोको गॉफ ने जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो साथियों भारत का जो पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, प्रमुख शब्द के विपरीतार्थक विकल्प का चयन करिए। प्रमुख शब्द के विपरीतार्थक विकल्प का चयन करना है। तो कौन है भाई? गॉड है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्न में से कौन सा शब्द अलौकिक अर्थ नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द अलौकिक अर्थ नहीं है इसमें? तो अनृत नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा भी? जैसे सरस्वती मतलब आपका भारती, शारदा, वागेश्वरी, लेकिन थामा नहीं है, तो ये गलत है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को,
पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें पर है। उपसर्ग मतलब जानते हैं ना, किसी भी अक्षर के उसके शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। प्रत्यय किसी शब्द के आखिरी में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो साथ इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? जैसे मनो अनाज, तो ये तो एक मनो अनाज यानी कि एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 42 को, अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा जी बीसू होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, अपकर्ष का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अपकर्ष का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो उत्कर्ष होगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो साथियों कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा नागपुरी केले मीठे होते हैं, ये व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो उत्कृष्ट है, सही है भाई। उत्कृष्ट गलत है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों राजा भिक्षु को दान देता है तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करिए। तो कौन सा है? रामाकांत सोता है, ये अकर्मक क्रिया वाले वाक्य है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर भी पूछेंगे, स्कोर भी आप सभी को बताना है, सबको बताना स्कोर। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 48 नंबर को, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता तो इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, अवधिवाच्य। तो कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है इसमें? तो सर जी भाववाच्य। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पूरे 25 है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो साथियों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो लज्जा एक स्त्रीलिंग शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, आज मंगलवार है तो 86 दिन पहले कौन सा दिन था? भाई 86 दिन पहले की बात कर रहा है। पहले यदि बाद का पूछता तो हम ऐड करते, लेकिन पहले की बात किया तो हम माइनस करेंगे। सवाल को कैसे हल होता है? जब कोई भी दिन देता है, जैसे कि आज बुधवार है, आप सभी से 100 दिन बाद पूछ देता है, तो सवाल को कैसे हल करते हैं? पहले 86 तो इसमें हम भाग करेंगे 7 से, 7 से भाग करेंगे, जितना शेष फल आएगा मंगलवार में से उतना घटा देंगे। पहले की बात किया है तभी घटा रहे हैं, यदि बाद का पूछता तो जोड़ देते। तो साथियों 7 का भाग 86 में देखिए, 7 एकम 7, 8 में से 7 घटा 1 16, 7 दूना 14, यानी 2 शेष फल आएगा, यानी 12 सत्ते 84, 2 शेष फल आ रहा है भाई। ये तो आपका भागफल आ गया है ना। शेष फल कितना आएगा? शेष इसमें 2 आ रहा है। अब आप सभी को मंगलवार दिया है ना, मंगलवार तो मंगलवार में से आपको 2 को माइनस करना होगा, क्योंकि पहले की बात किया है। बाद की बात करता तो हम जोड़ते, लेकिन इस बार पहले की बात किया है। तो मंगलवार से पहले भाई सोमवार, इतवार यानी रविवार। तो भाई 86 दिन पहले कौन सा दिन था? तो रविवार था। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्लियर? यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इस सवाल को हल करिए।
901 888, 902 887, 903 886, 904 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बताइए इस प्रश्न वाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर है, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा। हल करेंगे आप सभी लोग, इस सवाल को हल करेंगे सभी स्टूडेंट। तो दोस्त मेरे ध्यान से देखिए, नंबर को आप देखिए 901 से 902 तो +1 किया, 902 से 903 +3 किया, 903 से 904 +1 किया। तो उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद भाई यदि हम 904 में 1 जोड़ेंगे तो 905 आएगा। तो भाई लेकिन हमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे चाहिए। अब देखिए जो छोड़ा उसको हल करिए। 888 से 887 -1, 887 से 886 -1। तो उसी प्रकार भाई 886 बाद एक नंबर को छोड़ेंगे -1 कर देंगे, कितना होगा 886 -1 800 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। DBH FWM JZR LAW PDB क्वेश्चन मार्क। जब भी अक्षरों का श्रृंखला है तो आप सभी को केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकालना है। निकालिए, आपका लगभग 99% सॉल्व हो जाएगा। 99 तो यार 80% तो सॉल्व हल ही हो जाएगा यदि आप पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे D F J L P, हर एक अक्षर का कोड करिए। D 4 F 6 J 10 L 12 P 16, 4 से 6 +2, 6 से 10 +4, 10 से 12 +2, 12 16 +4। इसमें रिलेशन देखिए +2 +4 +2 +4, यानी हमें भाई 16 में +2 करना होगा। 16 में यदि हम +2 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे कौन होता है, R आता है, यानी हमारा आंसर R से मिलेगा। या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखिए जो पहला ऑप्शन है यस से शुरुआत किया है और बी भी ऑप्शन यस से शुरुआत किया है। अब देखिए जब हम दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे तो या तो यफ आ जाएगा या तो ई आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए दूसरे अक्षर का रिलेशन निकाल लेते हैं, जैसे कि भी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड, जेड से ए से डी, भी डब्ल्यू जेड ए डी, ठीक है। भी जैसे 22, डब्ल्यू 23, जेड 26, ए 1, डी 4, 22 से 23 +1 है ना। फिर उसके बाद 23 से 26 +3, फिर ए को यहाँ पे अब 27 कर लीजिए, 26 से 27 +1, 1 से 4 +3, इसमें रिलेशन +1 +3 +1 +3। तो इसी प्रकार 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 पे कौन आता है, ई आता है। पहला हमारा आर आ गया तो दूसरा ई देखिए आर जी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, हमने आपको बताया जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको यही रिलेशन अपनाना है भाई कि पहले अक्षर का कोड निकालिए और आपका लगभग 80 से 90% सवाल वहीं पे हल हो जाएगा। भाई आपको रीजनिंग और मैथ में किसी भी यदि सवाल पे डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। RC 66 एक निश्चित तरीके से SD 67 से संबंधित है, यन भी 3 उसी तरीके से OW 4 से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए CH9 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, बताइएगा आप लोग। दोस्त मेरे जैसे कि RC 66 है, इसका रिलेशन SD 67 से है। जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप नंबर को हल करिए। 66 से 67 यानी इसमें तो +1 हुआ है भाई। सर जी इसमें भी तो +1 हुआ है। देखिए यदि आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम है तो आप तुरंत हल कर सकते हैं। 1819 +1, 3 से 4 +1, इसमें सीधे सीधे +1 +1 का ही रिलेशन लगा है। तो पूछा किसका है, CH9 का। CH9 तो C के बाद D, H के बाद I, 9 के बाद 10, DI10 पहला ऑप्शन भाई, सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे भाई। +1 हमने किया है, तीनों में +1 किया है। C 3 होता है, H 8 होता है, 8 1 9, 9 पे I होता है, 3 1 4, 4 पे D आता है, 9 1 10, तो DI10 पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्न में से कौन सा विषम है, अब बताइए। ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। आप कहाँ तक दिमाग लगा सकते हैं इस सवाल को हल करने में, वहाँ तक दिमाग लगाइए आप सभी स्टूडेंट। कौन सा विषम है, देखिए अब इन सभी नंबरों को ब्रेक करिए,
7 3 2 को जोड़िए, 7 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12। अब बी ऑप्शन को जोड़िए, 5 + 4 + 3 5 4 9 3 12। सी ऑप्शन देखिए 6 + 5 + 1 6 5 11 1 12। अब डी ऑप्शन देखिए, इसको जोड़िए, 4 + 5 + 2 4 5 9 2 11 आ रहा है। देखिए कौन सा विषम की बात कराना है, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सेम है, लेकिन डी ऑप्शन क्या है, अलग है, क्योंकि 11 आ गया जोड़ने पर सभी नंबर को ब्रेक करके, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6ठा स्थान नीचे है, तो पुरुषोत्तम का ऊपर से क्या स्थान होगा, नीचे से स्वाति का स्थान 19वां है। ठीक है साथियों, नीचे से स्वाति का 19वां स्थान है, ऊपर से स्वाति का स्थान 42वां है। ठीक है, ऊपर से 42वां स्थान है, तो ऊपर से स्वाति का स्थान पहले हम निकालेंगे। 42 में से 19 जोड़कर +1 कर देंगे, कितना आएगा, 42 49 हम कहे लिख रहे हैं, 42 में से 19 को घटाकर +1 कर देंगे भाई। ये ऊपर से स्वाति का स्थान निकाल लेंगे हम लोग, ऊपर से स्वाति का स्थान निकाल लेंगे ना, 42 में से 19 माइनस करके +1 करके कितना आएगा, 19 1 20 23 1 24वां हो जाएगा तब तो साथियों यहाँ से नीचे से स्वाति का स्थान 19वां दिया था, तो ऊपर से स्वाति का स्थान हम निकाल लेंगे ना, 42 में से 19 करके +1, जो हम लोग बिल्कुल बेसिक वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, 24वां गया। अब सवाल देखिए, सवाल क्या है कि पुरुषोत्तम का ऊपर से क्या है, ऊपर से पुरुषोत्तम का क्या स्थान होगा, तो ऊपर से पुरुषोत्तम का स्थान क्या होगा, 24 + 6 जोड़ दिए 30वां हो जाएगा, 30वां स्थान होगा भाई। स्वाति से 6 स्थान नीचे है, ठीक है, 24 में 6 जोड़ देंगे आप। पहले देखिए नीचे स्वाति का स्थान 19वां है, ठीक है, तो साथियों ऊपर से पहले हम लोग स्वाति का स्थान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 42 में से 19 को माइनस करके +1 कर देंगे, 24 आ जाएगा। तो सवाल बोला है कि पुरुषोत्तम जो है वो स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो क्या करेंगे, जो 24 है 24 में +6 जोड़ देंगे, तो पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान मालूम हो जाएगा, 30वां नंबर पर होगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों ये समीकरण आपका दिया है, इसमें प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, माइनस की जगह भाग, भाग की जगह माइनस को हल करना है। ठीक है, अब देखिए 51 समीकरण को देखिए, 51 भाग है, तो भाग को माइनस में, 6 के बाद प्लस है, तो प्लस की जगह गुणा, 9 के बाद देखिए गुणा है तो प्लस रखना है, और 84 के बाद देखिए माइनस है तो भाग में। ठीक, समीकरण तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डर स्कीम लगा दीजिए। 51 माइनस 6 9 54 प्लस 4 का भाग 84 में, 4 दूना 8 4 कम 4 21 बार में। अब ये +21 है, ये +51 कितना हो जाएगा, +72 +72 में से 54 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, 18 3 54 18 4 72। डी ऑप्शन 57 का मेरे दोस्त, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे मेरे दोस्त सभी स्टूडेंट। चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। किसी घड़ी में 6:10 समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। भाई दर्पण की बात कर रहा है, तो किससे माइनस कर सकते हैं हम लोग, या तो 12 से सीधे माइनस करते हैं, या तो 11:60 से, दोनों टाइम बराबर है ना, 11:60 या 12 है। लेकिन देखिए ये 6:10 दिया है, 6:10 दिया है, तो हम किससे माइनस करेंगे, 11:60 से माइनस करते हैं। ये बहुत बेसिक वाला सवाल है। किसी घड़ी में 6:10 समय हो रहा है, दर्पण की बात कर रहा है, मिरर दर्पण की बात कर रहा है, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग 11:60 में से, यहाँ से 6:10 को माइनस कर देंगे, 60 में से 10 को घटाएंगे, 60 को 10 में से घटाएंगे 50, 11 में से घटाएंगे 5, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, 5:50 होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। दो संख्याओं का अनुपात 7:13, तो उनका मसपा 8 है। तो साथियों पहली संख्या पहले आप निकाल लीजिए, पहली संख्या 8 × 7 कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56,
दूसरी संख्या निकाल लीजिए 8 गुणे 13, ये मल्टीप्लाई होता है 13 91 13 104। ठीक है, उनका लसपा हमसे पूछा, तो लसपा क्या होगा, लसपा यानी एलसीएम ने, तो 56 गुणे 104। तो और फॉर्मूला क्या होता है 8 गुणे एक्स मान लीजिए भाई यहाँ पे। अब x की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो क्या होगा 56 गुणे 104 बटे में 8, 8 सते 56, 7 बार में 7 का गुणा 104 में करें कितना आएगा 7 चौं 28 काट 2, 7 0 2, 7 1 कम 7, 728 आएगा भाई, 728 डी ऑप्शन देखिए दिया है। क्लियर, दो संख्याओं का अनुपात 7:13, उनका मसपा 8 दिया है, लसपा पूछा है, फॉर्मूला याद है ना एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 8 गुणे 7 8 गुणे 13 कर दिया, और लसपा निकालेंगे 56 गुणे 104। ठीक, 56 गुणे 104 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, फिर उसका बराबर कर देंगे 8 गुणे एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आपका लसपा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 60 नंबर क्या दे रखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो साथियों 5%, 5% का मतलब 1 बटे यानी कि 5/100, तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 1/20, 20 से 21 यानी पहले और अब, पहले 20 था, अब 20 से 21 हो गया, 1 बढ़ गया, +1 हो जाएगा भाई, 20 से 21 हो गया, तो 20 से 21 हो रहा है, 1 किससे हो रहा है 20 से हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 20 पंजे 100, तो साथियों उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 5% की वृद्धि होगी, कितने की 5% की, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताएंगे आप सभी लोग किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में, बिल्कुल नहीं। आगे हल कर रहे हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा। ये भाई जबरदस्त सवाल होने वाला है। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे, कितना दिन का समय लेंगे। तो साथियों फार्मूला किसको किसको याद है, MDH वाला, MDH मसाला M1D1H1 अपान में वर्क W1 बराबर M2D2H2 अपान में W2। क्लियर, तो यहाँ से 25 व्यक्ति, पहला M1, D यानी दिन, कितने 8 दिन में पूरा करें हैं, कितने घंटे हावर 15 घंटे का रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं 25 व्यक्ति 5 इकाई कार्य कर रहे हैं, यानी नीचे 5 इकाई काम कर रहे हैं, बराबर M2 तो 12 व्यक्ति, M2 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे, यानी वर्क कितना घंटा करें 20 घंटे, और कितने दिन हमसे पूछा है, D2 हमसे पूछा है कितने इकाई काम कर 10 इकाई, तो 10 इकाई यहाँ कर दीजिए। अब इसको आपको हल करना है, D2 निकालना है। कौन कौन स्टूडेंट इस सवाल को हल कर सकता है भाई, तो साथियों देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से आप देखते रहिए, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये बराबर है तो कट जाता है, एक बार ऐसे आप दिमाग लगाइए। फिर उसका 2 एकम 2, 2 दहा में 20, ठीक है, छोटा कर देते हैं एकदम हम लोग, छोटा छोटा। उसके बाद ठीक है, अब वहाँ से फिर कौन सा कटेगा, 1 सेकंड ऐसे न करके हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जैसे 10 एकम 10 दूना 20 इधर से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोस्त मेरे, अब 5 एकम 5, 5 × 15, ठीक है, 25 × 75, अब 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 75। देखिए हमारा क्या क्या बच रहा साथी, 25 गुणे 8 गुणे 3 बच रहा, इधर से पहले वाले में से दूसरके में से 12 गुणे 2 गुणे D2 बच रहा है ना, इतना बच रहा है ना। तो अब इसको हम लोग दूसरे पेज पर हल करते हैं, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। 25 गुणे 8 गुणे 3 और बराबर में कितना बच रहा है भाई, 12 गुणे 2 गुणे D2, 25 गुणे 8 गुणे 3, एक साइड बचा था, और एक साइड आपका 12 गुणे 2 गुणे D2 यही बचा था, D2 हमें निकालना है। तो साथियों देखिए 25 × 75,
75 गुणे 8 एक साइड, इधर से 24 गुणे D2, यही है ना। अब उसके बाद 75 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 4, 8 सत्ते 56, 600 बराबर 24 गुणे D2। ऐसे भी हम लोग हल नहीं करते हैं और आसान कर लेते हैं। जैसे D2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 75 गुणे 8 अपान में 24 भाग हो जाएगा, तो 8 कम 8, 8 त्रिका 24, 25 ते 75, तो दिन कितना लगेगा भाई, 25 दिन का समय लगेगा, 25 दिन, बी ऑप्शन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। बताइए दोस्त, कल हमने ये सवाल हल कराया था। एक जगह वाटर है, एक जगह मिल्क है। बताइए कितना है, वाटर 8 है और मिल्क कितना है, 21 है। सवाल क्या पूछे, यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो साथियों अंतर पहले आप देख लीजिए, अंतर कितने का, 13 का। ये 13 किसके बराबर मेरे दोस्त, 26 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर में 2 लीटर के बराबर हो जाएगा। 13 इकाई जो 26 लीटर के बराबर है, तो 1 इकाई कितने लीटर के बराबर हो जाएगा, 2 लीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर, 2 लीटर के। तो इसी प्रकार भाई 21 मिलकर तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, 21 दूनी 42 लीटर होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्त, 21 दूनी 42 लीटर, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आसान सवाल भाई। देखिए पहले क्या था, जैसे एक मिश्रण में पानी यानी वाटर और मिल्क का अनुपात है जो कि 8:21 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखिए, 8 21 13 का अंतर है। ये 13 इकाई जो है वो किसके बराबर है, पानी से 26 लीटर अधिक है, तो 26 लीटर के बराबर है। तो 1 इकाई कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 26 अपान में 13 करेंगे 2 लीटर के बराबर, 2 लीटर के बराबर। तो इसी प्रकार भाई सवाल ने क्या पूछा कि दूध का अनुपात कितना है, 21 है। तो 21 किसके बराबर हो जाएगा, 21 गुणे 2, 21 यहाँ से गुणे 2 कर दें कितना होगा, 42 लीटर के बराबर हो जाएगा, 42 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो साथियों फाइनली जाके आज आपका यूपी आयोग द्वारा आयोजित एक पहला प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। तो अब बताइए साथियों कि आप सभी का इस पेपर से लगभग कितना स्कोर बना। 2-4 और सवाल करा दिया जाए, बोलिए जैसा कहिए। चलिए 1-2 सवाल और हल कर लीजिए भाई आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63 को, इसको भी हल कर लीजिए भाई। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि रहने दीजिए, नहीं मेरे दोस्त, नहीं रहने देना है भाई। जैसे एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किया, यानी 85% यानी 100 में 85 नंबर प्राप्त किया। ठीक है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। तो 5 विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करिए, हल करिए। ये सवाल आप लोग हल करेंगे मेरे दोस्त, सभी स्टूडेंट हल करेंगे। बताइए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर क्या बनेगा। तो दोस्त मेरे 5 विषयों, पहले तो 5 विषय का हम लोग कुल अंक निकाल लेते हैं, यानी 5 विषय का कुल अंक कितना हो जाएगा, 5 गुणे 85, 50 25 का 5 2, 5 8 40 2 42 अंक हो जाएगा। यानी कुल अंक 5 विषय में कुल अंक की बात कर रहा है, लेकिन साथियों 4 विषय में उसके अंक कितने हैं, 4 विषय में उसके अंक, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग 79। यही जो नंबर है 79, एक में 81 पाया है, एक में 88 पाया, एक में 94। टोटल अंक कितना होगा, देखिए 4 8 12, 12 8 13, 13 9 22, 22 का 2 हाथ से लगा 2, 9 8 17, 17 8 25, 25 7 32, 32 2 34, यानी 342। ठीक है, ये हो गया 4 विषय में। अब 5वें विषय में आपको नंबर निकालना है दोस्त मेरे। 5वें विषय में पूछा तो हम क्या करेंगे, जो कुल 5 विषय में 425 नंबर पाया था, तो 4 में से लेकर 342 पाया था, तो माइनस कर देंगे तो 5वां नंबर हमें मालूम हो जाएगा ना। 425 में से 342 नंबर को माइनस करिए, 5 में से 2 घटा 3 और 42 में से 34 घटा 8, यानी 83 अंक होगा। यानी 5वें विषय में अर्जित उसके अंक कितना होंगे, 83 अंक हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। बताइए इस सवाल में किसी प्रकार का आप सभी को डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। 19, 23 और 38 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चौथा अनुपात निकालना है, जैसे 1 अनुपात दिया है, 2 अनुपात दिया है, 38 दिया है, 38 दिया तो चौथा अनुपात हम x मान लेते हैं। तो 19 का गुणा x में होगा, 23 का गुणा 38 में हो जाएगा। तो 19 गुणा x, 23 गुणा 38, तो x की वैल्यू कितना होगा, ये 19 भाग दे देगा, 19 में 19 भाग करा देगा, तो 19 दूना 38, 23 दूना 46, तो चौथा अनुपात कितना होगा, 46 होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये अब जाकर आपका पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन पेपर में से टोटल कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। तो साथियों यदि आप सभी किसी भी सवाल पे थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। अब डाउट लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, लगातार इसी तरह आप सभी के बीच में क्लास आएगी डेली। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भाई देखिए काफ़ी नज़दीक है। जितने भी अति महत्वपूर्ण अति संभावित पेपर के प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न हम करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, लगातार 3 क्लास हो रही हैं भाई, टेस्ट आप देते रहिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी कीजिए। तो आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आपने मेहनत खूब किया भाई, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।